तो स्वागत आप सभी का गाचिया कुत्ता के एक और नए एपिसोड में। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो रूडो एंड उसकी टीम होती है ना, वो अभी उनके हेडक्वार्टर जा रही होती है। तो चलो अब अगले एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग उनके हेडक्वार्टर को देखते हैं, जो कि देखने में काफी सही लग रहा होता है। एंड फिर रूडो एंड उसके जो साथी होते हैं वो सभी लोग एंटर करते हैं हेडक्वार्टर में, जहाँ पर उनके सामने एक बंदी बैठी हुई होती है। और यह देखने के बाद अपना जो रूडो होता है उसे ऐसा लगता है कि शायद फिर से उसे यहाँ पर धकेल दिया गया है। एंड जो ये बंदी होती है ना, उसका नाम होता है सेमियो। और अगले पल देखते हैं कि जैसे वो रूडो को देखती है ना, जो उसके हाथों में कांटा होता है वो रूडो पर पॉइंट कर देती है। और यह देखकर अपना रूडो भी ना एक पल के लिए चौंक गया होता है। बट वो बंदी फिर से अपना कांटा रूडो से हटा लेती है और वो बताती है कि इंजन ने मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम आखिरकार कहाँ से आए हो, और मैं एज अ पर्सन तुम्हारी पोटेंशियल को भी देखना चाहती हूँ। और अब हमें सेमियो की थोड़ी सी एबिलिटी के बारे में पता चलता है कि जो उसकी जिंकी होती है ना, वो उसके ग्लासेस हैं, जो कि उसकी काइनेटिक विजन है और वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर वो ऑल आउट हो गई तो अपने सामने वाले पर्सन का ट्रू नेचर जान सकती है। और अब जैसे ही सेमियो अपने ग्लासेस का यूज करके उसके ट्रू नेचर को देखने की कोशिश करती है, तो उसे कुछ दिखता है नहीं, उसके सामने सारी चीजें ब्लैंक हो जाती हैं। एंड ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। और अब सेमियो उसके बारे में बताती है कि जो उसकी फिजिकल एबिलिटी है शुरुआत में वो काफी ज्यादा हाई है, तो इसलिए इसे क्रैश से शुरू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो इसकी जिंकी के साथ हार्मोनाइजेशन है वो भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, बट इतना स्टेबल नहीं है, तो इसे अपनी पावर्स को नेचुरली चेंज करना होगा। और इसके बाद अब इंजन एंड उसके सभी लोग बॉस के रूम में जाते हैं, जहाँ पर इंजन अपने बॉस से रूडो के बारे में बात कर रहा होता है। एंड यहाँ पर अब अपना जो इंजन है वो रूडो को सभी लोगों से मिलाता है। एंड जैसे ही जिस जगह जो लोग होते हैं वहाँ का दरवाजा खुलता भी हम लोग वहाँ पे अलग अलग टाइप के जेट्स को देखते हैं, जो कि उन्हें काफी सीरियस नजरों से देखने लगते हैं। एंड ये देखने के बाद अपना जो इंजन था वो दरवाजे को बंद करता है एंड वो बोलता है कि चलो हम ये काम बाद में करेंगे, बॉस बोल रहा है करो तो हम पहले वहाँ जाएंगे। और फिर रूडो बोलता है तो फिर मैं तुम्हारे बॉस से पूछ पाऊंगा कि ऊपर कैसे जाते हैं। और फिर इंजन उसे सीधी बात बता देता है कि जिस मोमेंट पर तुम हमारे बॉस से मिलोगे तुम उनसे पूछोगे कि तुम ऊपर कैसे जाओगे। पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जो इंजन है वो वैल्यूएबल है, और जितना सिंपल तुम सोच रहे हो इस चीज को वो उतना सिंपल है ही नहीं, और इसके बदले में तुम हमारे साथ काम कर रहे हो। और इसी के साथ वो इस चीज को भी मेंशन करता है कि जो बॉस है उनकी जिंकी के बारे में कुछ भी मत पूछना। आई मीन हम लोग नहीं जानते कि जो बॉस की पावर्स है उनकी एबिलिटीज है वो क्या है। फिर भी जो जेनिटर्स है वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज जो उनकी ट्रू स्ट्रेंथ है वो हमारी कम्प्लीटली लॉयलिटी में आता है। एंड अब वो पॉइंट आ जाता है जब वो बॉस का रूम के दरवाजे को खोलता है, बट उधर कोई होता ही नहीं। फिर उधर सेमियो भी आ जाती है, जो कि हम सभी को बताती है कि जो बॉस है वो अभी कहीं जा रखे हैं और वो वहाँ तक कुछ समय तक नहीं आने वाले। एंड इसके बाद उधर जू भी आ जाती है अपना काम करवाने के लिए। आई मीन अब वो लोग जाने वाले हैं फाइनली एक मिशन पे। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि अपना रूडो, राउ और उसके कुछ साथी लोग अब फाइनली एक मिशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, जहाँ पर वो एकदम साइड के अंदर गए हुए होते हैं। और यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, यह भी हमें अभी बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो सेमी होती है वो सभी को मैप खोलकर बताती है, उन्हें एक्सप्लेन करती है कि जो ये बात है वो टाउन के रेंज जो कि कंटिमिनेशन के पास है वहीं की बात है, जहाँ पर जो स्मॉल एब्रियन बीस्ट है वो बैरिकेड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम इस चीज को क्लियर करो। और फिर अपना रूडो उनसे एक सवाल पूछता है कि वैसे जो कंटिमिनेशन जोन है वो क्या होता है। और तुम लोग भी यही सोच रहे होगे, अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं तो तुम लोग कंटिमिनेशन जोन को एकदम साइड भी समझ सकते हो। और हमें यह बताया जाता है कि जो कंटिन्यूटेड है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहली जगह वैसी जगह होती है जिस जगह ह्यूमन रह सकते हैं, उसे कहा जाता है सेफ जोन। और जो दूसरी जगह है वहाँ पर गार्बेज है, और जो एब्रियन बीस्ट होते हैं वो वहीं पर रहते हैं, उसे कहा जाता है कंटिनेशन जोन। और वो इस चीज को भी मेंशन करता है कि जिस जगह वह गिरा हुआ होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक कंटिनेंटल जोन होता है, जिसका नाम होता है द फॉरबिडन जोन। और तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि जो बंदा इसके अंदर पड़ेगा वो इसके फॉरबिडन जोन के अंदर चला जाएगा और उसका खेल तुम लोग खत्म ही समझ लो। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर रूडो एंड उसके जो साथी लोग होते हैं ना, वो कंटिनेशन जोन के अंदर जा रहे होते हैं। और अपना रूडो और सभी लोग मास्क पहने हुए होते हैं, बिकॉज वहाँ की जो गंदी एयर है वो उनको डैमेज ना करे। और फिर रूडो रियो से पूछता है कि वैसे ये लोग कौन है, तो रियो
बताती है कि ये लोग भी जेनिटर्स ही हैं, ये लोग सपोर्टर्स हैं और इनके पास हमारे जैसी एबिलिटीज नहीं है, बट ये लोग वैल्यूएबल कलीग्स हैं जो कि जेनिटर्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद एक सपोर्टर रूडो के पास आता है एंड उससे हाथ मिलाता है एंड वो उसका हाथ मिलाते हुए इतनी तेज दबाता है ना जो कि उसका हाथ टूट जाता है। और जिस बंदे से रूडो ने हाथ मिलाया होता है ना, रियो उसकी एबिलिटी बताती है कि जो इसकी ग्रिप है वो काफी ज्यादा ताकतवर है एंड यह अपने इस मैच से एब्रियन बीस्ट के आर्मर को ब्रेक कर सकता है। एंड हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक बंदा अपनी दूरबीन से नोटिस करता है कि जो काफी सारे एब्रियन बीस्ट हैं वो उनकी तरफ ही अप्रोच कर रहे हैं एंड यह चीज देखने के बाद रूडो की हालत खराब हो जाती है। बट जो रियो होती है वो काफी ज्यादा चिल होती है एंड ये जो एब्रियन बीस्ट होते हैं ना वो एनिमल की तरह ही लग रहे होते हैं एंड जैसे वो उन पर अटैक करे तभी जो रियो होती है ना वो एक ही स्मैश में उनको ब्रेक कर देती है। और हम लोग ना रियो की काफी ज्यादा सीरियस मोड को देखते हैं एंड अभी ना काफी सारे एब्रियन बीस्ट उनके अगेंस्ट होते हैं एंड ये जो रियो होती है ना वो उन बीस्ट की तरफ आगे बढ़ती है एंड उनसे कहती है कि मैंने कभी भी ऐसे कूल एब्रियन बीस्ट को नहीं देखा। नॉट द काइंड टू बी ऑब्जर्व बट अ स्ट्रांग ओपोनेंट गेट मी फायर्ड अप। एंड इसके बाद रियो एक सीजर को आसमान में फेंकती है एंड उसे अपने पैरों से नीचे इम्प्लांट कर देती है, जिसके बाद रियो बड़े आराम से जितने भी उसके सामने एब्रियन बीस्ट होते हैं वो उन्हें आराम से वाइप आउट कर रही होती है। एंड यह चीज देखने के बाद डेफिनेटली तुम लोग उसके जिंकी समझ गए होगे एंड अपना जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी लोग काम पे लग जाते हैं। और तभी एक एब्रियन बीस्ट अपने रूडो के पीछे आ जाता है एंड उस पर हमला करने वाला होता है। तभी जो सपोर्टर्स होते हैं वो उस एब्रियन बीस्ट का मुंह तोड़ देता है एंड उसे फिर रियो की तरफ फेंक देता है एंड देन जो रियो होती है वो उसको काट कर रख देती है एंड फिर रियो अपने सपोर्टर्स को बोलती है कि तुम मेरी तरफ और भी बीस्ट फेंक सकते हो। एंड देन अब जो सपोर्टर्स होते हैं वो लड़ाई की तरफ एब्रियन बीस्ट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं एंड ये चीज देखकर रूडो को समझ में आ जाता है कि जो जेनिटर्स होते हैं वो एब्रियन बीस्ट से फाइट कैसे करते हैं। पहले वो लोग जिनके पास गिवर्स की एबिलिटी नहीं है वो इन एब्रियन बीस्ट को कमजोर करते हैं एंड इसके बाद जो गिवर्स हैं वो इन एब्रियन बीस्ट को खत्म कर देते हैं और ऐसे जो जेनिटर्स हैं वो फाइट करते हैं। और अभी जो रियो होती है ना उसके सामने का जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा क्लीन कर चुका होता है और अभी उसके सामने एक बड़ा सा एब्रियन बीस्ट होता है जिसे उसे केवल हराना होता है एंड जो दूसरे लोग होते हैं वो दूसरे बीस्ट को संभाले जा रहे होते हैं। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जो एक सपोर्टर्स होता है वो उसके पीछे से एक बड़ा सा एब्रियन बीस्ट अपीयर होता है और जैसे ही वो उस पर हमला करे तभी जो रूडो की एनर्जी होती है जो कि उस सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट कर देता है और फिर रूडो चिल्लाते हुए कहता है मैंने जेनिटर्स इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बनना चाहता और इसलिए मैं करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी रियल पावर। और जैसे ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है ना तो वह कर ही नहीं पाता बिकॉज वो जानता ही नहीं कि उसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल कैसे करना है एंड अभी उसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही होती है। पर तभी बीच में एंट्री होती है रियो की, जो कि अपने रियो के सामने एक मॉन्स्टर था वो उसे ब्रेक कर देती है एंड अभी रियो के सामने एक बड़ा सा एब्रियन बीस्ट होता है जिसपे उसने काफी सारे अपने जिंकी से कट मारे हैं लेकिन वो अभी तक डिसअपियर नहीं हुआ है। एंड अगले पैनल में हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो कि रूडो के हाथों काफी ज्यादा बुरे पीटे थे एंड उसके सामने एक बंदा अपीयर होता है और ये शायद वही बंदा होता है जिसने रेक्टो का गेम ओवर किया था एंड वो काफी भयानक वे से उन लोगों से कहता है कि जो स्काई पर्सन है वो कहाँ पर गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फायर की तरफ आते हैं जहाँ पर रियो एंड उसके जो टीम के सामने एक अनडिफीटेबल एब्रियन बीस्ट होता है और यह देखने के बाद जो सपोर्टर्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड अभी रियो का यह प्लान होता है कि वो इस बीस्ट को तब तक काटेगा जब तक यह हिलना बंद ना कर दे एंड इसके बाद काफी तेजी से रियो उस एब्रियन बीस्ट की तरफ आगे बढ़ती है एंड उसके चेहरे पे जोरदार से कट मारती है। बट इसके बाद वो काफी तेजी से चिल्लाने लग जाता है और रियो पे काउंटर अटैक करता है बट जो रियो होती है वो सारे हमले को डॉज करती है एंड जो इनके बीच की फाइट होती है ना और जो इस फाइट का पैनल होता है ना वो काफी ज्यादा एपिक होता है और यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है और जो इनकी फाइट का इम्पैक्ट होता है ना वो काफी ज्यादा होता है जिससे जो जमीन होती है वो ब्रेक हो रही होती है। और दूसरी तरफ जो रूडो होता है ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो नीचे गिरते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा गोल है इन लोगों को हरा कर ऊपर जाना बट मैं तो अभी अपनी जिंकी को ही यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस टाइम पर क्या करूँ। और अभी उसके गिरने से पहले ही तभी उधर एक सपोर्टर्स आ जाता है और वह रूडो का हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है एंड अभी वो सपोर्टर्स रूडो
को पकड़कर वहाँ से भाग रहा होता है एंड वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच के फ्रीज हो गए हो, बट इफ यू हैव समथिंग यू वांना डू बिफोर यू कांट इवन डू इट रन, लुक एट अस नाउ। और इसके पीछे जो एब्रियन बीस्ट होता है ना वो पड़ा हुआ होता है और तभी उधर एक एनर्जी आती है जो कि होती है रियो की एंड उस बूस्ट का जो मुंह होता है वो उसे तोड़ देती है एंड जो ये हमला होता है ना वो भी देखने में काफी ज्यादा बेडस लग रहा होता है एंड रियो ने उसे हरा दिया होता है, लेकिन उसके पास से एक चीज मिलती है जो कि एक जिंकी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि इस जिंकी को एब्रियन बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, जिसका लॉजिक वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।